नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। भूगोल के कुछ और प्रश्नों को आज देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा बंदरगाह रसायनों के निपटान तथा मार्ग आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है। देखिए, रसायनों का जो निपटान होता है यानी जो, और उसके अलावा जो उनकी मांग और आपूर्ति होती है, इस हेतु दाहेज बंदरगाह बहुत ही प्रसिद्ध है। दाहेज बंदरगाह कहाँ पर स्थित है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 किसको जोड़ता है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 5 ये चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। और आपको पता है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग नेशनल हाईवे 44 है। कुछ लोग अभी भी अपडेट नहीं हैं, वो नेशनल हाईवे 7 को भारत का सबसे लंबा राजमार्ग मानते हैं, लेकिन अब वो नहीं है। अब नेशनल हाईवे 44, जिसको उत्तर दक्षिण गलियारा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है, ये भारत का सबसे लंबा राजमार्ग बन गया है। ओके। अगला है, देश का सबसे गहरा बंदरगाह निम्न में से कौन सा है। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है। आंध्र प्रदेश में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। अगला है, भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई कौन सा है। भारत में निजी क्षेत्र का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया गया है। ये बनाया गया है कोचीन में। कोचीन में निजी क्षेत्र का यानी प्राइवेट हवाई अड्डा सबसे पहला बनाया गया है। अगला है, किस शिपयार्ड में नाविक जहाज, माल ढोने वाली नावें, छोटे जहाज, ड्रेजर्स इत्यादि निर्मित होते हैं। इन चारों, देखिए ये चारों भारत के शिपयार्ड बनाने वाली कंपनी है, शिप बनाने वाली कंपनी है। तो इन चारों में से किस में जहाज, नाविक जहाज, माल ढोने वाली नावें, छोटे जहाज़ें और ड्रेजर्स आदि निर्मित होते हैं। ये है गार्डन रीच शिपयार्ड। गार्डन रीच शिपयार्ड में। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चार कथन दिए गए हैं, चारों में से कौन सा असत्य है, ये आप लोग सोच के बताइए। देखिए, इसमें जो है ऑप्शन बी ये असत्य है। कांडला जो है गुजरात में स्थित एक खंभात की खाड़ी में नहीं अवस्थित है, जब ये कथन असत्य है। बाकी और तीनों सही हैं। अगला है, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है। बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी 5.5 फीट होती है। 5 सही 1/2 फीट। ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला है, मुंबई बंदरगाह के विकास का सर्वाधिक लाभ जिन उद्योगों को मिला है वे कौन से हैं। चार ऑप्शन दिए गए हैं, सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग, पेट्रोलियम शोधन उद्योग और जूट उद्योग। और इसमें आपका ये दिया गया है नीचे कूट, इसमें आपको बताना है कि कौन सा इसमें सही है। देखिए, इसका जो सही होगा जवाब वो होगा ऑप्शन बी 1 और 3। 1 और 3 क्या है, सूती वस्त्र उद्योग और पेट्रोलियम शोधन उद्योग। ये मुंबई बंदरगाह के विकास से सबसे ज़्यादा लाभ इन्हीं को मिला है। अगला है, तीसरी रेल कोच फैक्ट्री। भारत की तीसरी रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित की जा रही है। ये स्थापित हुई है रायबरेली में, उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में। ऑप्शन बी सही है। अगला है, रेल परिवहन के विकास हेतु अनुकूल कारक हैं। चार कारक दिए गए हैं, नीचे कूट दिया गया है। आप बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। रेल परिवहन का अगर विकास करना है तो उसके लिए जो अनुकूलतम कारक हैं कि कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, इनमें से कौन सा सही है। देखिए, इसमें से ऑप्शन सी सही है। ये चारों कारक रेल विकास के लिए, परिवहन के विकास के लिए अनुकूल हैं, जिसमें समतल मैदानी भाग, उच्च जनसंख्या घनत्व, नगरीय केंद्रों की अधिकता और कृषि खनन और उद्योग की उन्नत दशा, ये चारों जरूरी हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। चार कथन फिर से दिए गए हैं, सोच समझ कर पढ़िए। और तब तक मैं आपको एक सूचना बता दूं, अगर आप लोग यूपी पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 की तैयारी, बीईओ परीक्षा की तैयारी या आरओ एआरओ की तैयारी करना चाहते हो और आपको जीएस, हिंदी और करंट अफेयर्स की बेहतरीन पीडीएफ नोट्स, ऐसी पीडीएफ नोट्स चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, तो वो आपको हमारे चैनल पर मिल रही है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक मोबाइल नंबर दिया गया है, उस पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए मुझसे संपर्क करना है। सैम्पल नोट्स लिखकर वहाँ पर सैम्पल नोट्स दिखाया जाएगा, अगर आपको पसंद आता है तो उसको परचेज कर सकते हैं। ओके, चलिए 111 में ऑप्शन डी ये असत्य है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्य 6 रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, ये असत्य है, बाकी तीनों सत्य हैं। अगला है, देश में लंबाई की दृष्टि से राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या का सही अवरोही क्रम कौन सा है।
देखिए, लंबाई की दृष्टि से इसमें कौन सा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और कौन सा सबसे छोटा है, इसका आपको अवरोही क्रम लगाना है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी। चूँकि देखिए इसमें नेशनल हाईवे 44 नहीं दिया गया है, अगर 44 दिया गया होता तो 44 सबसे आगे होता, लेकिन इसमें नेशनल हाईवे 7 सबसे आगे है, फिर 6, फिर 2 और फिर 15। अगला है, भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का कितना प्रतिशत भाग विद्युतीकृत हो चुका है। भारतीय रेल की कुल मार्ग लंबाई का लगभग 30% भाग विद्युतीकृत हो चुका है। अगला है, भारतीय रेलों द्वारा सबसे अधिक माल परिवहन किसका होता है। भारतीय रेल सबसे अधिक माल परिवहन कोयले का करती है। ऑप्शन ए सही होगा, कोयले का। ओके। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नगर के नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उस नगर में कौन सा हवाई अड्डा स्थित है उसका नाम दिया गया है। देखिए, अगर आपको पता होगा तो लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा है, यानी ए का 3। इसके अलावा वाराणसी में बाबतपुर हवाई अड्डा है, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है, यानी ए का 3 बी का 1, ए का 3 बी का 1, यानी ऑप्शन डी सही होगा इसमें। अगला है, निम्न में से भारत के कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं। 4 बंदरगाहों के नाम दिए गए हैं, चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन और विशाखापट्टनम। इन चारों में से आपको बताना है कि कौन से प्राकृतिक बंदरगाह हैं। नीचे कूट दिया गया है, इस कूट को देखिए और बताइए कि कौन सा इसमें सही है। चेन्नई, कोच्चि, तूतीकोरिन, विशाखापट्टनम। देखिए, इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन डी, 2 और 4, यानी कोच्चि और विशाखापट्टनम ये भारत के प्राकृतिक बंदरगाह हैं। अगला है, भारत के निम्न राज्यों में से कौन रेल सेवा से वंचित है। भारत के निम्न राज्यों में मेघालय में रेल सेवा नहीं है, हालांकि इसमें भी प्रस्ताव मिल चुका है और इस पर निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। अगला है, भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में कौन कौन से शहर सम्मिलित हैं। भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज में अगर देखा जाए तो आगरा, दिल्ली और जयपुर, आगरा, दिल्ली और जयपुर ये भारतीय पर्यटन के स्वर्ण त्रिभुज माने जाते हैं। अगला है, नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार देश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है। देखिए, ये डाटा हमेशा बदलता रहता है, लेकिन जो उपलब्ध नवीनतम आंकड़े हैं उसके अनुसार 46,89,842 किलोमीटर भारत में सड़कों की वर्तमान में कुल लंबाई है। अगला है, सड़कों की कुल लंबाई के आधार पर निम्न राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। सड़कों की कुल लंबाई यानी किस राज्य में सबसे अधिक लंबी सड़कें पाई जाती हैं, उसका विस्तार पाया जाता है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो अवरोही क्रम होगा वो होगा ऑप्शन ए, सबसे अधिक महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा, फिर उत्तर प्रदेश और फिर तमिलनाडु में सड़कों का विस्तार पाया जाता है। अगला है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। अभी मैंने आपको बताया था ऑप्शन ए इसमें सही होगा, नेशनल हाईवे 44, जो कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई की दृष्टि से राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे सबसे ज़्यादा किस राज्य में है। इसके अनुसार अगर देखें तो ऑप्शन 20 में सही होगा, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश में है, फिर राजस्थान में और फिर मध्य प्रदेश में है। अगला है, उत्तर प्रदेश व पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा क्या है। कहने का मतलब ये है कि इसमें गलत लिखा है, उत्तर दक्षिण गलियारा और पूर्व पश्चिम गलियारा ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को काटते हैं। अगला है, तकनीकी शब्द गोल्डन क्वाड्रेंगल या स्वर्णिम चतुर्भुज किसको इंगित करता है। स्वर्णिम चतुर्भुज ये तकनीकी रूप से 4 भारतीय मेट्रो नगरों को जोड़ने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित है। 4 भारतीय मेट्रो नगर कौन कौन से हैं। कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई और मुंबई। इन चारों को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की शुरुआत की गई थी, उसी से स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। और इसी स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे आते हैं। अगला है, निम्न में से कौन से 2 शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। उत्तर दक्षिण कॉरिडोर मैंने आपको अभी कई बार बताया कि वही है जम्मू कश्मीर यानी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। ये नेशनल हाईवे 44 है और भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग भी है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।